नमस्कार दोस्तों। आज मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर जो थे वो नेगेटिव थे, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन आज क्या हुआ है कि जो हमारे मेजर सेक्टर हैं, जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है या फिर मिड कैप है, इन सभी के अंदर जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो नेगेटिव हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं निफ्टी के अंदर जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड नेगेटिव हो गया है, बैंक निफ्टी के अंदर भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड नेगेटिव हो गया है, फिन निफ्टी के अंदर भी जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो नेगेटिव हो गया है, और मिड कैप के अंदर भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड नेगेटिव हो गया है। बाकी सेक्टर के अंदर भी हो गया होगा, आप चेक कर लेना। तो यहाँ से मार्केट में या तो रिवर्सल होगा, मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, या फिर मार्केट में एक रिट्रेसमेंट के बाद वापस मार्केट ऊपर चले जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि रिट्रेसमेंट ख़त्म हो गया है। जब हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा तो वो रिट्रेसमेंट यहाँ से और हो गया, आपको पता लग जाएगा, या फिर प्राइस नीचे की तरफ आता रहेगा। जब भी मार्केट में रिवर्सल होगा तो हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मार्केट में लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हुआ है। तो और मेजॉरिटी जो सेक्टर थे वो नेगेटिव थे। तो हमारा जो आज फोकस था वो आज सेल की तरफ ही था, यानी हमें आज पुट बाई करनी थी, जहाँ पर भी हमारे पैरामीटर मैच कर रहे थे। और जब भी मार्केट में टर्निंग पॉइंट होता है तो होता क्या है कि ज़्यादातर स्टॉक्स में पैरामीटर मैच नहीं कर रहे होते हैं, या तो फिर काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होती है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें अच्छे ट्रेड मिले थे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारा फोकस तो वो सेल की तरफ ही रहेगा। तो जैसे कि IRFC है, इसमें हमें अच्छा ट्रेड मिला था। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे पैरामीटर मैच कर रहे थे, तो यहाँ पर कहीं पर भी गैप डाउन ओपनिंग नहीं थी। और फर्स्ट कैंडल थी उस पर येलो थी और ब्रेकआउट का डॉट भी आया था। लेकिन मैंने कहा है पहले भी, अगर आपको लगता है कि बड़ी कैंडल है तो आप हाफ तक वेट करेंगे तो आपका ट्रेड यहाँ पे आना चाहिए था। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ आया। आपने पेशेंस के साथ ट्रेड करना है। अगर आपको ट्रेड मिलता है, अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग नहीं है ज़्यादा और बड़ी कैंडल है, तो आपने हाफ तक वेट करना है। आपको अपनी वॉच लिस्ट में स्टॉक रखना है, और जब भी हाफ तक आता है तो तब आपने अपना ट्रेड प्लान करना है। और मैं आपको दिखाता हूँ, HUL में गैप डाउन ओपनिंग थी तो इसमें हमें ट्रेड नहीं करना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये साइडवेज हो गया है। एक सुप्रीम इंडस्ट्री है, सॉरी ये फ्यूचर का लग गया है। जब भी आप चार्ट देखेंगे तो स्पॉट का चार्ट देखेंगे, फ्यूचर का चार्ट नहीं देखेंगे। और ये है कॉलगेट, तो इसमें भी काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग थी, तो इसमें भी आपने अवॉइड करना है। अल्ट्राटेक सीमेंट है, आप सकते हैं ये ट्रेड परफेक्ट था। लेकिन इसमें क्या हुआ था, ये ब्रेकआउट कल ही आ गया था। आज ये स्मूथ नीचे आया, कहीं पर भी इसमें रिट्रेसमेंट नहीं ली और ना ही ये कहीं साइडवेज आया, यानी कि आज इसमें ब्रेकआउट नहीं आया, ये कल का ही चल रहा है। और एक स्टॉक था जैसे अंबुजा सीमेंट, आप ले सकते हैं, तो इसमें गैप डाउन ओपनिंग नहीं थी लेकिन कैंडल बड़ी थी। और जब भी बड़ी कैंडल बनती है तो आपने हाफ तक वेट करना है, उसके बाद आपने काम करना है। और आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ पे साइडवेज होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, इसके बाद यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ यहाँ से मूव किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सारे सेक्टर गिर रहे हैं तो कुछ सेक्टर बढ़ेंगे नहीं। जो सेक्टर बढ़ रहे थे, अगर उसमें प्रॉपर हमारा पैरामीटर मैच कर रहा था तो वो स्टॉक्स भी ऊपर की तरफ गए। जैसे कि आप देख सकते हैं क्यूमेंस ऊपर गया, ये IEX ऊपर गया, सारे पैरामीटर मैच कर रहे थे। तो आप ऐसे स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, अगर वो सेक्टर पॉजिटिव है और उसके अंदर हमें कोई ट्रेड मिलता है जिसमें सारे पैरामीटर मैच कर रहे हैं, तो आप उन ट्रेड को भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।